जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो आप आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में जो आपका चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट किया था हमने पिछले वीडियो में। तो गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन संबंधी जो भी आपके अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे हम। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 4 नंबर में एग्जाम में पूछ दिया जाता है आपका कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी अंकित प्रश्न है वहां से एक सवाल पूछ दिया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो आपका अवतल दर्पण है फोकस दूरी एफ 10 सेंटीमीटर है। अब ध्यान रखना है कि आप अवतल दर्पण के लिए जब भी फोकस दूरी लेते हैं तो हमेशा ऋणात्मक रहेगी। तो एफ बराबर हो जाएगी आपकी माइनस की 10 सेंटीमीटर। अब लिखा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु है तो वस्तु की दूरी u ये भी आपकी ऋणात्मक रहेगी, कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है या प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम v से प्रदर्शित कर देते हैं, b बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दर्पण सूत्र बताया था हमने कि 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका 1/v। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आप जो भी मान दे रखे हैं उन सभी को इस सूत्र में रखेंगे। तो 1/f, f का मान हमें माइनस का 10, u का मान है -20 और b का मान पूछा गया है। तो 1/ माइनस का 1/10 बराबर u का मान 1/20 और प्लस b पूछा गया। तो 1/10 तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1/20 बराबर 1/v। अब 10 और 20 का लासापा, तो लासापा लगभग सभी बच्चों को आता है। 10 और 20 का लासा हो जाएगा आपका 20। अब 10 से 20 में भाग करेंगे, 10 दूना 20 और प्लस 20 एकन 20 और बराबर में हो जाएगा 1/v। 1 - 2 माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस का 1 और अपान में 20 और बराबर में हो जाएगा आपका 1/v। अब जब हल करेंगे तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो b का मान जो प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई थी, प्रतिबिंब देख रहे हैं आप कि v का मान हमें कितना है माइनस का 20। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो अतः
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कर लीजिए नोट जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर बराबर है आपकी 15 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर बराबर आपकी 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है ऋणात्मक की रहेगी। अब अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, तो वस्तु की दूरी u बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमें संबंध पता है कि फोकस दूरी F बराबर है R/2। तो F बराबर R का मान है माइनस का 15 और अपान में 2, तो F का मान 7.5 सेंटीमीटर। तो F बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो F का मान 1/7.5 बराबर U का मान है माइनस का 1/10 प्लस B का मान पूछा गया। तो माइनस का 1/7.5 माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 1/B। और 7.5 और 10 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम हम 30 लिए लेते हैं। तो 75 चौकू होता है 360, 7.5 चौकू आपका 30 हो जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस 10 × 3 = 30 और बराबर 1/B। तो 3 माइनस 4 बचेगा 1 और बटा 30 और बराबर 1/B। या B बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। कर लीजिए नोट, V का मान हमें माइनस का 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया।
चलिए अगला। अगला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति। तो फोकस दूरी दे रखी है, अवतल दर्पण है आपका, तो फोकस दूरी F बराबर है माइनस की 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी U बराबर है माइनस की 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी B बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V से। तो 1/F का मान माइनस का 1/20, U का मान है 1/30, सब प्लस हो जाएगा आपका 1/20। तो 1/20 और प्लस 1/30 बराबर में 1/20। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिया 60 और 30 दूना 60 बराबर 1/20। दो में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1/, में 60 बराबर 1/B। बी बराबर आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। नोट कीजिए जल्दी। लिख देना कि वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी U बराबर है 15 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी B बराबर क्वेश्चन मार्क। अब पहले तो फोकस दूरी हमें पता करनी है, तो फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 या R/2। तो F बराबर R का मान 20 सेंटीमीटर में 2, 2 एकम 2।
तो एफ का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र, वन अपान एफ बराबर वन अपान बी यू प्लस का वन अपान बी। एफ का मान है 1/10, यू का मान है माइनस का 15 और प्लस 1/बी। तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/15 बराबर 1/बी। 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30 बराबर 1/बी। दो और में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1/30 बराबर 1/बी, या 1/बी बराबर हो जाएगा 1/30 या बी बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कर लीजिए नोट जल्दी। चलिए अगला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा? बढ़िया सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी यू बराबर 10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b से। तो 1/f 1/5 बराबर u का मान है 1/10 प्लस 1/v। तो माइनस का 1/5 प्लस का 1/10 बराबर 1/v। 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 10 एकम 10 बराबर 1/v। तो माइनस का 1/10 बराबर 1/b, या b बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या यह वास्तविक होगा। माइनस का 5 दूना 10, 10 एकम 10, हो गया नोट? लिख देना हाँ यह वास्तविक होगा।
चलिए देखते हैं अगला। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर बराबर है माइनस की 40 सेंटीमीटर। और लिखा है 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से, तो वस्तु की दूरी U बराबर है 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति B बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फोकस दूरी भी निकाल लेते हैं आप। फोकस दूरी F बराबर फार्मूला बताया आपको R/2। F बराबर R का मान 40/2। F बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V से। अब 1/F का मान है माइनस का 20, U का मान माइनस का 30 और प्लस 1/V। तो 1/20 और प्लस हो जाएगा 1/30 और बराबर 1/V। 20 और 30 का लासा हो जाएगा 60। 20 × 60 और 30 × 2 = 60 बराबर 1/V। दो में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1/60 बराबर 1/V, या V बराबर हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो अतः प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कीजिए नोट। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं, बढ़िया सवाल है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। F का मान पूछा गया है हमें। तो हम यहाँ पे पहले तो देखिए फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए रेखीय आवर्धन निकालेंगे। रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब लिखिए आधी, तो बराबर में हो जाएगा 1/2।
अब फार्मूला हमने बताया था आपको, एम बराबर माइनस का बी अपान यू। अब यू उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी, तो उत्तल दर्पण के लिए यू का मान पहले लिखते हैं। यू बराबर है आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर। एम बराबर माइनस का बी अपान यू। बी अपान यू है। अब एम का मान 1/2 माइनस बी, बी पता नहीं है हमें, यू का मान माइनस का 25, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ से जब v का मान निकालेंगे तो 2v बराबर हो जाएगा 25। b बराबर 25/2 या b बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे अब। वन अपान एफ बराबर 1/u प्लस 1/v से 1/f बराबर u का मान माइनस का 25 प्लस v का मान है, चलिए 25/2 लिख लेते हैं, 12.5 आया था, इसे हम 25/2 लिख लेते हैं। तो हल करेंगे तो 1/f बराबर माइनस का 1/25 प्लस 2 ऊपर पहुंच जाएगा आपका 2/25, तो लासा आपका 25 माइनस का 1 प्लस का 2, 2 से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा 25। एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमें प्राप्त हुई 25 सेंटीमीटर। चलिए, हो गया नोट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यही थे आपके अति महत्वपूर्ण अंक के प्रश्न। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।